नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। प्रश्नावली 8.1 के सभी प्रश्न को हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। और इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और प्यार भला आप लोग से गुजारिश है कि अगर वीडियो में आप लोग नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। At firstly we discuss about the questions. Question number 6. अगर आप लोग इससे पहले, it means you can't see the before the questions of 6, then go to playlist and watch them. After then you can see the question number 6. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये त्रिकोणमिति का सबसे बेहतरीन प्रश्न है। और इससे पहले आप लोग को ये बात पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कह रहा है कि यदि ए और बी न्यून कोण हो तो क्या करना है हमको जी। कॉस ए और कॉस ए और कॉस बी भी बराबर दिया है, तो हमको सिद्ध क्या करना है कि एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर होगा। यानी हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, यानी सोल्यूशन में जब हम करेंगे कि हल में हमको करना क्या है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एंगल ए जो होगा एंगल बी के बराबर होगा। यही हमको प्रूफ करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। दिया है हमारा कि कॉस ए बराबर, यानी कॉस ए जो है, कॉस ए हमारा कॉस बी के बराबर है। आप लोग को ये बात पता होना चाहिए कि कॉस ए जो कह रहा है कॉस बी के बराबर है। जब कॉस ए बी के बराबर है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग का ट्रायंगल ऐसे होता है, ठीक ना। ट्रायंगल यानी कहीं ना कहीं जब ए और बी, यानी ए और बी जो है न्यून कोण है, तो ए हमारा ये न्यून कोण हो जाएगा और ये बी हमारा न्यून कोण हो जाएगा और ये हमारा 90 डिग्री का होगा, तभी तो वो न्यून कोण कहलाएंगे राइट एंगल में, ठीक ना। और न्यून कोण का मतलब होता है वैसे कोण जिसका माप जो होता है 90 डिग्री से बिलो हो, यानी कम हो, उसी को न्यून कोण कहते हैं, ठीक ना। चलिए उसके बाद से हम लोग को ये हाइपोटेनस में फॉर्मूला का निकालते हैं। तो कॉस का होता है बी बाई एच होता है, ठीक ना। बी बाई एच इट मीन्स आधार, यानी हम लोग क्या कहते हैं, बी को कहते हैं आधार, आधार कहते हैं, और एच को कहते हैं कर्ण, यानी एच को कहते हैं कर्ण। और इसका भी सेम टू सेम वही होगा, आधार बट्टा कर्ण, ठीक ना। अब फर्क ये है कि इस कॉस को अगर हम यहाँ रखते हैं, यानी कॉस ए हमारा एंगल निकालना है ना, तो कॉस ए को यहाँ रखेंगे तो इसके सामने वाला जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, यानी इसके लिए लंब हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए जिस एंगल के बारे में जिक्र करता है तो एक उसमें क्या होता है, आधार, और दूसरा जो टच करता है, ये दोनों टच करने वाली भुजा जो होती है, एक आधार होगा और एक कर्ण होगा। और आप लोग याद रखिएगा त्रिकोणमिति में कर्ण कभी बदलता नहीं है, यानी कर्ण हमेशा सेम रहेगा, आधार ही हमेशा चेंज होते रहेगा। तो इसका मतलब ये हमारा कर्ण है, तो जाहिर सी बात है ये अगर एंगल ए को हम लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और इसके सामने वाला जो होता है लंब होता है, सॉरी यहाँ पे लंबाई लिख दिया गया है, लंब होता है। तो हम यहाँ पे इसको रखेंगे, जैसे अगर अगर एंगल ए है तो हमारे लिए लंब ये हो जाएगा, यानी लंब हमारा आधार, यानी हमको क्या लिखना है एंगल ए के लिए, यानी कॉस ए के लिए हमारा आधार कौन हो जाएगा, ए सी, यानी ए सी बट्टा, और कर्ण हमारा तो सेम टू सेम ए बी होगा। और इसमें भी हमारा आधार अगर कॉस बी पे रखते हैं, तो अगर कॉस बी पे रहते हैं तो इसके सामने वाला भुजा हमारा हो जाएगा लंब, और ये तो कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तो कर्ण हमारा जो ए बी है ए बी ही रहेगा, और इसके लिए हमारा जो हो जाएगा सी बी आधार हो जाएगा। और इसी के आधार पर हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, तब हमारा क्या हो जाता है, ए सी बराबर सी बी। और आप लोग को एक बात पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि अगर
साइड एंगल, यानी अगर जिस त्रिभुज में आप लोग को पता होना चाहिए, जिस जिस त्रिभुज का अगर सम्मुख कोण यानी जिसके सामने यानी एसी है, तो एसी के सामने वाला कोण और फिर सीवी का सामने वाला यानी सीवी का सामने वाला कोण आपस में बराबर होता है। यानी समान भुजा वाले त्रिभुज का सम्मुख कोण जो होता है क्या होता है, बराबर होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं एंगल एसी, यानी एसी हमारा एसी है तो ये एंगल इसके सामने हो जाएगा बी, और सीबी यानी सीबी के सामने जो एंगल जो है ए है। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे कि नहीं, कि इसको ऐसे प्लट करके लिख देंगे डायरेक्ट, एंगल ए बराबर एंगल सी, क्योंकि समान भुजा के सामने का कोण, या फिर आप कहिए सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख कोण समान होता है, सम्मुख कोण समान होता है, ठीक ना, समान होता है। इसी से क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रूफ हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो, इसी के साथ चलिए हम लोग वीडियो को फिनिश करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। और इसी के साथ हम इसको प्रूफ कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।